क्या है। जैसा कि आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे, एम और एम डैश एक अवतल दर्पण है। यही एम और एम डैश जो अवतल दर्पण है, इसी में हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि जो फोकस होता है, यानी जो फोकस दूरी होता है, वो वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधी होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी और पी, सी से लेकर के पी तक, सी से लेकर पी तक की जो दूरी है, इन दूरी को जो है, इन दूरी को क्या कहा गया है, वक्रता त्रिज्या कहा गया। वक्रता त्रिज्या यानी आर कहा गया है। इसे ही क्या कहा गया है, आर कहा गया है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, ये क्या है, ये फोकस है। ये क्या है, फोकस है। तो फोकस है ये, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी जो है वो क्या है, एफ यानी फोकस दूरी है। एफ यानी क्या है, ये फोकस दूरी है। तो यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आर है, यानी वक्रता त्रिज्या है, उन वक्रता त्रिज्या का ये जो एफ से लेकर के पी तक फोकस दूरी है वो आधी होती है। यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या और यहाँ से यहाँ तक फोकस दूरी आधी होती है, यानी वक्रता त्रिज्या का फोकस दूरी क्या होती है, आधी होती है, आधा होता है ना। तो यही चीज़ को हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक अवतल दर्पण को बनाएंगे। एम और एम डैश मान लीजिए एक अवतल दर्पण है। अब उसमें जो है यहाँ पे हम लोगों को लिखना होगा कि माना एम और एम डैश एक क्या है, अवतल दर्पण है, और इसमें ए बी एक आपतित किरण है। यहाँ पे ए बी क्या है, एक आपतित किरण है, और जो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस यानी एफ से गुजरती है। एम और एम डैश एक अवतल दर्पण है, और ए बी एक आपतित किरण है, जो अवतल दर्पण में जो है पढ़ने के बाद वो किन से गुजरता है, फोकस से गुजरता है। इतना चीज़ को हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। लिखने के बाद जो है कोण आई बराबर कोण आर, यानी यहाँ पे देखिए जो आपतित किरण है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच वाला कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण अभिलंब के बीच वाला कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो कोण आई बराबर कोण आर, यानी कोण आपतन बराबर कोण परावर्तन। ये परावर्तन के नियम से ये दोनों कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं।